पप्पू नाम का एक खरगोश था जो अपनी सहेली मछली के पास रोज जाकर उससे मुलाकात किया करता था और उससे अपने दिल की हर बात कर लिया करता था। एक दिन खरगोश जब अपनी मछली से मिलने के लिए जा रहा था, तब रास्ते में उसने हाथी से सुना, अरे पप्पू कहाँ जा रहे हो? सुनो सुनो, जंगल में प्रतियोगिता होने वाली है। दुआ करना कि ये प्रतियोगिता मैं ही जीतूं। पप्पू ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, हाँ क्यों नहीं, जरूर। पप्पू अपनी दोस्त से मिलने के लिए आगे बढ़ता है, तब रास्ते में उसे लोमड़ी मिलती है। अरे 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 पप्पू, भगवान तुम्हारी बात जरूर सुनेगा। तुम दुआ करना कल की प्रतियोगिता में मैं ही जीतूं। पप्पू हंसते हुए लोमड़ी से कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर जरूर। ऐसा कहते हुए पप्पू आगे बढ़ता जाता है। रास्ते में उसे कई जानवर मिले, लेकिन सभी अपने जीतने की बात पप्पू से कह रही थी। कोई पप्पू से ये नहीं कह रहा था कि पप्पू उस प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं ले रहा। इस बात से पप्पू बहुत परेशान था। जब वो अपनी दोस्त मछली के पास पहुंचता है तो जोर जोर से रोने लगता है। अरे अरे क्या बात है, रो क्यों रहे हो पप्पू? पप्पू उसे सारी बात बताता है। किसी को नहीं लगता कि मैं जीतूंगा, इसीलिए सबके सब बस अपने जीत के बारे में बोल रहे हैं। कोई ये भी नहीं पूछना चाहता कि मैं प्रतियोगिता में भाग लेना भी चाहता हूँ कि नहीं। सब लोग बहुत मतलबी है। कोई मेरा दोस्त नहीं इस जंगल में। मैं किसी से बात नहीं करूंगा, कोई मेरा दोस्त नहीं। अरे अरे शांत हो जाओ, इतनी नाराजगी अच्छी नहीं पप्पू। देखो, अपने अंदर की प्रतिभा को तुम्हें समझना होगा। क्या तुम्हें लगता है तुम जीत सकते हो? हाँ हाँ क्यों नहीं। तो अगर लगता है तो लोगों की बात पर ध्यान ही क्यों दे रहे हो और रो क्यों रहे हो? तुम्हें प्रतियोगिता में भाग लेने से कोई नहीं रोक सकता और न ही जीतने से। मैं कहती हूँ तुम कल की प्रतियोगिता में भाग लो, शेर से जाकर बात करो और तुम्हारे लिए दुआ मैं करूंगी। देख लेना, तुम जरूर जीतोगे। मछली के समझाने पर पप्पू बहुत खुश हो जाता है। वो राजा शेर से जाकर इस बारे में बात करता है। राजा जी, मैं प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं। राजा शेर ने जब ऐसा कहा तो पप्पू की सांस में सांस आई। उसने प्रतियोगिता में भाग लिया और सब इस बात से हैरान थे कि पप्पू कैसे भाग ले रहा है। उन्हें सिर्फ पप्पू को देखकर हैरानी हो रही थी। कोई भी अपनी दौड़ पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा था और इसी के साथ पप्पू सबसे आगे निकल जाता है और प्रतियोगिता जीत जाता है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। पप्पू अपनी दोस्त के पास अपनी ट्रॉफी लेकर जाता है और उससे कहता है, मेरे अंदर की प्रतिभा निकालने में मेरे दोस्त का सबसे बड़ा हाथ है। शुक्रिया मेरी दोस्त, और तुम्हारी दुआ देखो रंग लाई है। जादुई बैंगन। कौशल्या भगवान में बहुत आस्था रखती थी। उसका पति और वो दोनों ही बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, अपना घर चलाते थे, लेकिन फिर भी उनके घर से गरीबी दूर होने का नाम ही नहीं लेती थी। उसकी सास इतनी बीमार रहती थी कि सारा पैसा उनकी दवाई और खर्च में ही खत्म हो जाया करता था। माँ जी का इलाज इतना महंगा हो चुका है कि अब जितने भी पैसे आते हैं सभी दवाई में लग जाते हैं। बच्चों की फीस, यूनिफॉर्म और इनका खर्चा उठाने के लिए और पैसे की जरूरत है जी। मैं सोच रही हूँ घर में एक सिलाई मशीन और लगा लेती हूँ। रात में कपड़े सिलूंगी तो थोड़े पैसे ज्यादा आएंगे। अरे कौशल्या तुम रहने दो, तुम बस माँ और बच्चों का ख्याल रखो। मैं कुछ सोचता हूँ कमाई के बारे में। कौशल्या के पति का काम बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। वो दिन रात मेहनत करने लगा, लेकिन दूसरी तरफ कौशल्या भगवान की आराधना में कोई कमी नहीं छोड़ती। एक दिन अपनी तनख्वाह लाकर अपनी पत्नी को देता है। कौशल्या तुरंत उसमें से कुछ पैसे निकालकर गरीबों में बांटने लगती है। तभी उसकी बेटी उससे कहती है, माँ, तुम तो पिताजी से कह रही थी कि पैसे नहीं है और अब तुम गरीबों को मुफ्त में पैसे बांट रही हो। हाँ बेटा, ये तो पुण्य का काम है। चाहे हमारे पास कम पैसे हों या ज्यादा, हमें हमेशा मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए। और हाँ, याद रखना, अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो भगवान हमारी मदद करेगा बेटा।
कौशल्या का मन बहुत साफ था। भगवान की कृपा से एक दिन सब्जी लेते हुए उसे 2 चमकते हुए बैंगन नजर आए। वो उन्हें खरीदकर अपने घर ले आती है। कौशल्या जैसे ही दरवाजे के अंदर घुसती है, उसके दोनों बच्चे लड़ते हुए नजर आते हैं। अरे अरे अरे, इसने मेरा खिलौना लिया, नहीं इसने तोड़ा है मेरा खिलौना। अरे अरे, लड़ते क्यों हो, नया खिलौना मैं ला देती हूँ। इतना कहते ही अचानक ढेरों नए खिलौने उनके घर में आ जाते हैं। यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं। माँ, ये बैंगन क्या जादुई है? इनके आते ही खिलौने भी आ गए। हाँ, ऐसा है क्या? काश जादुई बैंगन मेरी सास की बीमारी ठीक हो जाए। अचानक कौशल्या की सास उठकर खड़ी हो जाती है और भली चंगी महसूस करती है। अरे बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, ये कैसे हुआ? अब धीरे धीरे वो जो भी मांगती थी बैंगन उसे दे दिया करता था। माँ, हम तो बहुत पैसे वाले हो गए। देखो ना, अब तो नया घर है, नई गाड़ी, अब तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं है माँ। हाँ, लेकिन अब हमें इस जादुई बैंगन से हर रोज कुछ ना कुछ नहीं मांगना है, बल्कि जो हमारे साथ है और हमारे पास है उसको लोगों से बांटना है, लोगों की मदद करनी है ताकि उनके जीवन में भी खुशहाली आ सके। मैंने कहा था ना, अगर हम लोगों की मदद करेंगे तो भगवान भी हमारी मदद करेगा। हाँ माँ, तुमने ठीक कहा था। अब कौशल्या अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। घमंडी घोड़ा और लंबे पैरों वाली बकरी को जादुई पेड़ का आशीर्वाद। सुनारपुर जंगल में सभी जानवर बड़ी खुशी खुशी रहा करते थे। वो सभी आपस में मिलजुल कर खेलते, साथ मिलकर खाते और साथ मिलकर मस्ती किया करते थे। एक दिन बंदर ने कहा, अरे हिरन भाई, बकरी बहन, चलो आओ हम छुपन छुपाई खेलते हैं। हाँ, ठीक रहेगा, हिरन ने कहा। तब बकरी कहती है, ठीक है बंदर भाई, आप दोनों छुप जाओ, मैं आप दोनों को ढूंढती हूँ। बंदर और हिरन पेड़ों और झाड़ियों की ओट में छुप जाते हैं और बकरी वहीं आंख बंद करके 10 तक गिनती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, मैं आ रही हूँ। लेकिन बकरी जैसे ही आंख खोलती है तो उसकी आंखों के सामने जंगल का बिगड़ैल घमंडी घोड़ा खड़ा था, जो कि बहुत ही गुस्से वाला था और उसको अपनी लंबी लंबी टांगों का बहुत घमंड था। घोड़े ने लात मारते हुए बकरी से कहा, अरे तुम आंख बंद करके क्या तपस्या कर रही हो? हटो, हटो मेरे सामने से। घोड़े की लात ठोकर खाकर बकरी दूर जाकर गिरती है। तभी हिरण और बंदर भी बाहर निकल आते हैं और घोड़े से कहते हैं, घोड़े, तुम्हें अपनी टांग पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। हाँ, हम सबको यहाँ मिलजुल कर रहना चाहिए। उन दोनों की बात सुनकर घोड़े को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें मारने के लिए दौड़ता है। बंदर झट से पेड़ पर चढ़ जाता है और हिरन भागकर अपनी जान बचाता है, लेकिन बकरी नहीं भाग सकती। घोड़ा फिर से बकरी की पिटाई कर देता है और वहाँ से चला जाता है। बकरी वहीं पेड़ के आगे रोने लगती है। भगवान, अगर मैं भाग नहीं सकती, मेरे पैर छोटे हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे ताकत दीजिए ताकि मैं इस घोड़े को सबक सिखा सकूं। तभी अचानक पेड़ के ऊपर से कुछ पत्तियां नीचे गिर जाती हैं और पेड़ से आवाज आती है, बकरी, मैं जादुई पेड़ हूँ, तुम मेरे नीचे गिरी हुई पत्तियों को खा लो, इससे तुम वो ताकत ले आओगी जो तुम चाहती हो। क्या ये सच है? बकरी ऐसा कहते हुए नीचे गिरी हुई पेड़ की पत्तियों को खा लेती है और पत्तियां खाते ही उसकी टांगे एकदम घोड़े सी लंबी और ताकतवर हो जाती हैं। ये चमत्कार देखकर बंदर पेड़ से नीचे उतर जाता है और हिरन भी वहां वापस लौट आता है और वो तीनों बिगड़ैल घोड़े की तलाश में जंगल में निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने पर वो देखते हैं कि घोड़ा एक छोटे से चूहे को बहुत तंग कर रहा था। तब बकरी उससे कहती है, घोड़े, इस चूहे को छोड़ दो, हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। घोड़ा बकरी से कहता है, अच्छा, पिछली पिटाई भूल गई क्या? थोड़ी देर पहले की ही तो बात है।
जैसे ही घोड़ा बकरी पर आक्रमण करता है तो बकरी उसे अपनी लंबी टांगों से मार मार के नीचे गिरा देती है और घोड़ा बकरी से माफी मांगता है और कसम खाता है कि वो फिर कभी ऐसे किसी को भी तंग नहीं करेगा। अरे बस, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा, वादा करता हूँ। बकरी की लंबी टांगों के कारण जंगल को घोड़े के आतंक से छुटकारा मिल जाता है और जंगलवासी एकदम खुशहाल रहने लगते हैं।